हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 4 अगस्त 2025 है, सावन का चौथा सोमवार है। तो आइए नजर डालते हैं बिहार और देश की सुपर 50 खबरों पर। पीएम मोदी का स्वदेशी आह्वान, अमेरिकी आयात शुल्क 25% की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से देशी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। बिहार वोटर लिस्ट विवाद और एसआईआर प्रक्रिया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम हटाया गया। पटना जिले में अकेले 3,95,000 नाम शामिल थे। विपक्ष में भारी रोष। कांग्रेस, राजद समेत दलों ने चुनाव आयोग पर साजिश और मतदाताओं को अंतःकरण से बाहर करने का आरोप लगाया है। एक दूसरे के ईपिक नंबर का मुद्दा भी गरमाया। तेजस्वी यादव और एक बिहार के सांसद की पत्नी पर डबल वोटर आईडी रखने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर सफाई मांगी है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट, ड्राफ्ट रोल जारी होने के पहले 24 घंटे में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं आई। लगभग 90,712 बूथों में से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसे राजनीति में चर्चा का विषय बना दिया गया है। बिहार वोटर आईडी को लेकर सियासी लड़ाई तेज हुई। दोस्तों, विपक्ष दल सड़कों पर उतरा और संसद में एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर बहस की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी ने इस पर बहस को ऑफ लिमिट्स घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता भी केंद्र सरकार और आयोग को संविधान विरोधी बताते हुए आलोचना कर रहे हैं। मौसम संबंधी चेतावनी। दोस्तों, बिहार में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई जिलों में जल जमाव, यातायात बाधा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रशासन और जनता से सतर्क रहने की अपील हुई है। शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी खबरें। दोस्तों, बिहार में विश्वविद्यालयों में लंबे समय से काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की सेवा सवाल के घेरे में आई, क्योंकि बीएसयूएससी के नए नियुक्तियों ने उनके अनुबंधों को प्रभावित किया है। कई शिक्षक पीयू, पटना यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। फ्यूटैब ने नियमितीकरण की मांग की है। सरकार की नई पहलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले शिक्षा कर्मियों का मानदेय दोगुना करने की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पॉलिसी लागू होने से बिल में जीरो अमाउंट दर्ज होने लगा। लोगों को राहत मिल रही है। सामाजिक आपराधिक घटनाएं। बेगूसराय जेल में बाहरी खाना खाने से 2 कैदी बीमार। औरंगाबाद में करंट लगने से 2 मौतें। एक बाल कैदी की जेल में आत्महत्या। बांका जिले में हत्या की आशंका और एक छात्रा की सुरक्षित बरामदगी जैसी चर्चित घटनाएं सामने आई हैं। पुरानी घटनाओं की सार्वजनिक चिंता। अररिया जिले के 1944 सिख दंगों के 84 पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। न्याय में लंबितता और प्रशासनिक उदासीनता सवालों के घेरे में है। बुनियादी ढांचे का विकास। NH 809A पटना आरा सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण मंजूर हुआ। मई 2025 में पीएम मोदी ने नींव रखी है। इसे 4 लेन में विकसित किया जा रहा है। अन्य प्रमुख घटनाएं। पटना आरा के बीच स्थित कोयलावर ब्रिज, वाशिष्ठा नरयन सेतु 6 लेन ब्रिज पूरी तरह जनता के लिए खुल चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूमि अधिग्रहण और कार्य प्रगति को गति मिली है। रिजर्व बैंक संभवतः ब्याज दर निश्चित रखेगा। आरबीआई की अगली बैठक 6 अगस्त को है, जहां मौद्रिक नीति पर विचार होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ के असर और कमजोर निर्यात वृद्धि को देखते हुए दरों में कटौती की संभावना भी बनी है। दिल्ली विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत और पेपरलेस कार्यवाही। 5 दिन की मानसून सत्र शुरू हो गई है, जिसमें अब से सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत होंगे। प्रमुख नीतिगत बहसें अपेक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की 4थी वर्षगांठ पर सीएम योगी ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। टीएमसी एवं इंडिया ब्लॉक की सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और भाजपा द्वारा बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा बताने की घटना पर सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। धन्यवाद दोस्तों। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाइप कर दें।